नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। और इस टाइम हम मौजूद हैं, मैं बता दूं, पुराना औद्योगिक थाना एक क्षेत्र की एक कॉलोनी में हम मौजूद हैं, जहां पर जो है, जी हाँ, जहां पर जो है कुछ दिन पहले एक बेटी आप जो है लाइव स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 18 वर्षीय जो है इनकी उम्र है। और मैं बता दूं, इनके साथ जो है इन्हीं के प्रिंसिपल के द्वारा जो है छेड़छाड़ की जाती है और इनको जो है गलत चीज़ें बोली जाती है। और इनसे जो है काफ़ी चीज़ें जो है, जब ये मैं बता दूं कि आजकल की जो लड़कियां हैं, ज़्यादा अगर पेरेंट्स बाहर नहीं निकलने देते तो आसपास के एरिया में जो स्कूल्स होते हैं उन्हीं में ही जो है कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करके जो है कहीं ना कहीं मन लगा लेती हैं, बच्चों को पढ़ा लेती हैं, जिनसे जो है नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइम पास भी कहें तो एक तरीके से हो जाता है। लेकिन एक जो बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा जब ये एडवांस लेने गई कि मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ा एडवांस दे दीजिए, तो तब जो है उससे कहा जाता है कि आप मुझे खुश कर दो और मैं आपको खुश कर दूंगा। मतलब एक प्रिंसिपल अगर एक टीचर के साथ ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं उसकी जो है मेंटलिटी कहां तक होगी। और जब ये मैं बता दूं 18 वर्षीय हैं और ऐसी बहुत सी जो है टीचर्स उस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाती भी हैं। मतलब अगर 3 महीने जो है ये स्कूल में पढ़ाने गई हैं, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो क्या पता बहुत सी टीचरों के साथ उसने पहले भी किसी को ऐसा बोला होगा। पूरी जानकारी जो है इन्हीं से लेने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या कुछ हुआ था, कब की ये जो है बात है, तो कैसे क्या कुछ हुआ था आपके साथ। 10 तारीख को जैसे मैंने जो स्कूल के ओनर हैं उनसे एडवांस की बात की, तो वो मुझे कहते हैं कि 11 तारीख को मैं बात करूंगा इस बारे में। 11 तारीख को सुबह जैसे वो राउंड के लिए आते हैं सुबह, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कैबिन में आके मिलना। 10 बजे के आसपास की बात है, 10:30 थर्ड पीरियड होता है उस टाइम। तो मैं ऑफिस में गई उनके कैबिन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई एडवांस की क्या बात करते हो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे मेरे साथ डेट पे चलो। मैंने कहा मेरी फादर की उम्र क्यों, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे को अगर डेट पे नहीं जा सकती तो मेरे को स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद आके स्कूल में मिलना। तो एकदम मैं घबरा गई और उन्होंने जैसे मेरे साथ हाथ पकड़ने की कोशिश की और मुझे कहने लगे अगर तूने ये किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और मेरे पास पैसा बहुत है। ये सब बातें उन्होंने मुझे बोली और मैं घबरा के बाहर भाग गई। जैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे तो मैं टीचर्स के पास, स्टाफ मेंबर हैं उनके पास, 1-2 टीचर से मैंने डिस्कशन की। तो वो मुझे, जैसे सभी टीचर्स में बात फैली, तो मुझे कहते वो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ, तो तुम अभी चुप हो जाओ, अभी ना अपने घर पर बात करना, किसी से बात मत करना। वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए आपके सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे हाँ जी चालू थे, आपको पता हो तो। वो उन्होंने कहा कि मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उनकी जो वायर्स है वो कटी हुई हैं। वो उन्होंने कहा, लेकिन आप जब तक स्कूल में पढ़ा रहे थे आपको लगता था कि सीसीटीवी चालू है। हाँ जी, जहाँ जब तक मैं पढ़ रही थी और जहाँ मैं पढ़ा रही थी तो हाँ वहाँ पे मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरे चालू थे। लग रहा है कि ये बात जब से निकली है तब से ही मतलब ये बहाने बनाए गए हैं कि सीसीटीवी नहीं चल रहा। हाँ जी, जब से बाहर निकली हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अगर आपको टच वगैरह किया है तो। हाँ जी, है ना। जिस कैबिन में हुई है ये वारदात वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उस ऑफिस में इन्होंने कैमरे नहीं मौजूद किए हुए। अच्छा। प्लेवे में है, वहाँ पे प्लेवे में इनका कैबिन है, वहाँ पे मौजूद है कैमरे। मौजूद है मतलब उनको पहले से ही पता था कि कैमरे ना हो तभी ये बातें हो सकती हैं, वरना प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे 11 तारीख को ये बात हुई तो 12 तारीख को सभी टीचर्स कहते हैं कि हम मीटिंग रखेंगे, अभी तुम किसी से शेयर मत करना। तो 12 तारीख को जैसे ही सुबह हम गए तो जो स्कूल के ओनर है वो उनसे बात की, टीचर्स ने मीटिंग बुलाई 10:30 बजे के आसपास। और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग बुलाने के बाद जैसे भी उनसे बात की कि आपने ये क्या किया, तो उन्होंने सारे जो भी मेरे साथ किया छेड़खानी वगैरह, तो वो कहते मेरे से बचकानी हरकत होगी, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग टीचर्स के पास थी। तो जैसे ही मेरे को एकदम बीपी लो हो गया और मैं बेहोश हो गई और मुझे जैसे पानी वगैरह पिलाया गया। वहाँ पे सभी जो स्कूल के बच्चे, टीचर्स थे वो मौजूद थे वहाँ पर, और मुझे एक टीचर अपने घर ले गई और जो स्कूल के ओनर थे वो वहाँ से चले गए। और उन्होंने बाद में, जब मैं घर थी, उन्होंने कॉल किया उनको, टीचर को, और उनको कहने लगे कि इसको समझाओ, ये अपने पेरेंट्स को ना बोले, भी मेरा मरना हो जाएगा। ये सभी बात उन्होंने कही कि इसको कहो कि घर पे मत बताए। तो ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है इस समय रिकॉर्डिंग दिखाना। वो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे जहां पर जो है बोला गया है कि इसको जो है समझा दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। हमने ऑफ कैमरा भी ये रिकॉर्डिंग सुनी थी और कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर ये बिल्कुल सबूत के तौर पर जो है ये चीज इन्होंने रिकॉर्ड की थी और इस पे साफ निकलकर सामने आता है कि हाँ उस टीचर के द्वारा ये हरकतें की गई है। वो भी आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जब एक टीचर जो है प्लीज एक बार सेटल कर दो मामला, कभी लाइफ में कभी भी नहीं किया ऐसे काम और नहीं करूंगा, कभी भी सोचा भी नहीं मैम। सर वो तो यही बोल रही है बार बार कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी।
तो आप मैम थोड़ा उसको अच्छी तरह मोटिवेट करो, अच्छी बातें पॉजिटिव बातें करो मैम। बर्बादी का कगार हो जाएगा, मर के ही पेंडा छूटेगा, फांस के लेनी पड़ेगी मैम जिंदगी में। और तो कोई घर भी पता लग गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, आज तक कहेंगे तेरी इतनी भी आवाज नहीं है यार, आज कैसे हो गया ये। नहीं सर, वो तो बात मैं आपकी मानती हूँ सर, पर आपने ये जो किया गलत किया ना सर। आज आपने उनके साथ किया, कल को सर हम भी उस कैटेगरी में हो सकते हैं ना सर। मैम क्या मरने से सोल्यूशन हो जाएगा मैम? क्योंकि मेरे स्कूल पर ताला लग गया तो मैं सुसाइड करने के अलावा क्योंकि मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि रिस्पेक्ट है समाज में मैम। और मैं माँ कसम खाता हूँ, मेरा 1% गलत इरादा नहीं था मैम। सर वो बात मैं आपकी मानती हूँ। इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए मैम। मैंने उसको टच भी नहीं किया, न गलत उससे कोई गलत वर्ड न मैसेज किया मैम। तो इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। मैं उसके पैर पकड़ने लग रहूंगा, तो एक बार माफ कर दे, लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी टीचर कोई भी देखिए, इसमें जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें कहीं ना कहीं दो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। एक, वो ये भी कह रहा है कि मैंने जो है इनके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। और दूसरी लाइन में वो ये भी कहता है कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब आगे से नहीं करूँगा, क्या इसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा किया है और फिर वो अपनी माँ की भी कसम खा रहा है। मतलब जो माँ का नहीं हुआ वो इस लड़की का या इनके स्कूल में टीचर्स है उनका कहाँ से हो जाएगा? उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो कहाँ से रख पाएगा? और इसके बाद क्या हुआ था? क्या कुछ दबाव भी डाला जा रहा है आप लोगों के ऊपर? हाँ जी, जैसे 12 तारीख को ये सब बात हो गई तो उनकी मिसेज और 2 अन्य टीचर हमारे घर पर आई और हमसे शाम की तो उन्होंने हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की कि हम माफ़ी मांगते हो और तुम क्या चाहते हो हमें बताइए। तो हमने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और जो भी बात है, जो मेरे ताया जी हैं वो आकर ये सारी बात करेंगे आपसे। जी, तो क्या उन्होंने क्या बोला फिर आगे? उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं कि आप कर लो बात हमसे कॉम्प्रोमाइज़ की, जो भी आप चाहते हो। तो वो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकलवाना चाहते थे, बट हमने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए हमें, और हम ना इस मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, आप बता रही थी पहले भी उस स्कूल में पढ़ी हुई हैं आप? हाँ जी, मैं वहाँ पे 11th और 12th मैंने वहीं से की है। पहले कभी कोई ये बात सुनने को मिली थी कि आपके प्रिंसिपल ने किसी के साथ छेड़छाड़ करी है? नहीं मैम, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, बट अब 3 महीने से जब मैंने ये घटना मेरे साथ मौजूद हुई, तो जब उन्होंने एक टीचर्स ने मेरे साथ डिस्कस की कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भी मेरी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम थी कुछ, तो मैं इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला हाँ था। जी। और ये जो आप बता रहे थे रिकॉर्डिंग करी थी उन्होंने, जब बातचीत वगैरह करी थी आप टीचर्स ने, आप लोगों ने, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? वो रिकॉर्डिंग एक टीचर्स के पास थी जिससे ये अभी कॉल रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे थे। उन्हीं टीचर पर इन्होंने प्रेशर दिलवा कर इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी। डिलीट करवा दी थी। फिर आपने पेरेंट्स को कब बताया? उसी दिन बता दिया था? पेरेंट्स को मैंने, जैसे कि मुझे 11 तारीख को ये सारी हुई तो मेरे को टीचर्स ने प्रेशर वाइज किया कि तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो अभी तो अपने पेरेंट्स से भी बात मत कर। तो 12 तारीख को वही टीचर मेरे घर आई और उन्होंने ही मेरी मम्मा पापा को जो भी हुआ स्कूल में वो बताया और वीडियो दिखाई थी उस टाइम पर। उस टाइम वीडियो दिखाई थी? हाँ मतलब उस जी। टाइम तक डिलीट नहीं हुई थी? हाँ जी, तो उन्होंने एकदम, जैसे कि उन्होंने वीडियो की, उनको पास कॉल आया तो उन्होंने उसी टाइम वहाँ पर जैसे अपने घर गई तो उन्होंने वहीं पर डिलीट कर दी। कौन से स्कूल में पढ़ाती थी आप? सनराइज पब्लिक स्कूल, दत्ता यहीं पर ही कॉलोनी। है? दत्ता कॉलोनी। प्रिंसिपल का क्या नाम है? बलराज धैया। तो देख पा रहे हैं इनका ये जो कहना है कि किस तरीके से इन्हीं के प्रिंसिपल के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की गई, इनको डेट तक के लिए इनवाइट किया। और मैं बता दूं कि प्रिंसिपल की जो बेटी बताई जा रही है वो भी आप ही के साथ पढ़ती थी पहले? हाँ जी, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी स्कूल में। वो स्कूल भी में 11th हाँ 12th जी। करती थी? हाँ जी, वो जैसे कि कभी कभार जैसे क्लासेस लगाने मेरे साथ ही आ जाया करती थी स्कूल में। स्कूल में? हाँ जी, वो मेरी ही एज की है। 18+। मतलब खुद की प्रिंसिपल की 18 साल की बेटी है और वो 18 साल की ही एक युवती से कह रहा है कि आप मेरे साथ डेट पर चलो। बहुत ही शर्मनाक जो है ये चीज़ है। और इस मामले में मैं तो पुलिस से यही अपील करूंगी, सारे सबूत भी जो है इन्होंने दिखाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो टालम टोली है इस मामले को लेकर वो सीधा जो है ये बात बताती है कि उन्होंने गलत ऐसा किया है। और इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपको कैसे पता चला था ये इन सब बारे में? जी ਮੈਨੂੰ 12 तरीक ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक मैडम आई। अच्छा। मैडम आई है, उसने हमें बताया सारा भी ऐसे ऐसे करके आपकी गुड़िया के साथ ये हो चुका है जी। तो उनके पास वीडियो भी हमने देखी है। ये तो 1-2 वीडियो हमारे ने पता नहीं किस तरीके से ले ली हैं और वो जो मेन वीडियो थी उन्होंने डिलीट कर दी है। और जब मैडमें आई हैं, इसकी टीचरें आई हैं समझौता करने के लिए, मैंने उनको ये बोला कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, आपकी बेटियों के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते?
कोई कुछ बोल रही थी, कोई कुछ बोल रही थी, तो वो जो मेन मैडम थी वो नहीं बोली है, वो नहीं बोली। तो वो कह रही थी कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं पैरी पड़ जाती हूँ और आगे से प्रिंसिपल स्कूल में नहीं आएगा और मैं ही पढ़ाऊँगी। तो मैंने उनको कहा भी मेरे को तो इंसाफ चाहिए और इसके ताया जी आएंगे, वो ही बात करेंगे। और हमने उनसे कोई और बात नहीं की। तो उसके ताया जी आए, अब एफआईआर दर्ज करा दी। अब देखो आगे क्या होता है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, और आगे आने वाली जो बच्चियां हैं उनका बचाव के लिए इस प्रिंसिपल को सजा होनी चाहिए। जी, आगे अगर इनके स्कूल की बात करें, बहुत सी बच्चियां भी पढ़ती होंगी। चलिए, आज ये बड़ी हैं, इनको नॉलेज है इस बात की, तो इन्होंने ये बात आपको बता भी दी या शेयर भी कर दी, एफआईआर भी करा दी। जो बच्चियां हैं लगातार वैसे ही समाज में रेप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, और अगर ऐसे टीचर, अगर प्रिंसिपल ही ऐसा होगा तो बच्चियों पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहना? हाँ जी, आज तो मेरी बच्ची ने तो आवाज़ उठा ली है। बाकी है ना, कोई बच्चा या कोई टीचर किसी भी अपने घर की मजबूरी से या किसी भी बात से नहीं उठा पा रही। तो आज मेरी बेटी ने ये जो बात उठाई है, जो मेरे बच्चे ने ये काम किया, मैं इसका बहादुरी का इसको करती हूँ कि इसने बच्चे ने दुनिया की बच्ची जो स्कूल में पढ़ेंगी उनके बचाव के लिए ये किया है, जो इसके साथ हुआ और किसी बच्ची के साथ ना हो। कहीं ना कहीं समाज इस बात को मानता भी होगा कि अपनी लड़की की बदनामी मत करो, इस मामले को दबा दो। बहुत से लोग आपको ऐसे मिले भी हाँ होंगे जी, आ रहे हैं और बातें भी हो रही हैं और कह भी रहे हैं ये पैसों के लालच में कर रहा है। कौन माँ कौन बाप ये 5,000 रुपये के पीछे अपनी बेइज्जती कराएगा? ये आप खुद सोचो। जो भी मेरी ये बातें सुन रहा है वो सोच समझ के ये सारा देखो कि मेरी बेटी की बदनामी कितनी की जा रही है, सिर्फ एक 5,000 रुपये एडवांस मांगने के लिए। जी, हाँ जी, तो आखिरी दम तक लड़ेंगे जब हाँ जी, जब तक सांस है, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक वो सजा नहीं मिलती उसको, तब तक लड़ूंगी। तो देखा आपने लाइव तस्वीरों में, और इनकी अगर माँ बाप की बात की जाए बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कई जो ऐसे केसेस निकलकर सामने आते हैं जिसमें जो है बेटी को ही दबा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं बदनामी हो जाएगी, समाज के अंदर कोई पूछेगा नहीं, लोग ताने मारेंगे, लोग बातें करेंगे। लेकिन इनके माँ बाप का यही कहना है कि मैं आखिरी दम तक लड़ेंगे, और जब तक उस टीचर को जो है सज़ा नहीं होती तब तक जो है हम ये केस लड़ते रहेंगे। और पुलिस से बार बार हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी कि इस मामले की जो है प्रमुखता से जांच की जाए और अपराधी टीचर को जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये ना वेट करें कि आगे वो किसी और के साथ करे तब आप इस मामले में जो है कार्रवाई करें। और ये रिपोर्ट जो है बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवा आए हैं वहां पर पुराना औद्योगिक थाने में जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जिस तरीके से कानून बने हुए हैं लड़कियों के प्रति, तो अगर मैं तो यही कहूंगी कि उन कानूनों का पालना करनी चाहिए और इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है उस आरोपी को मिलनी जरूर चाहिए। तो आपसे यही अपील करूंगी, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।